Click on subscribe button and don't forget to hit the bell icon. हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल सुभरे और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और क्या रिलेशन बनता है बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। तो अगर बेटा मैं बात करूं एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है आपका वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट ऑल एटम्स का रेशियो। ठीक है बेटा, जैसे सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया, हमने ले लिया ग्लूकोज C6H12O6 बेटा। अगर इसमें हम देखें तो इसका जो फॉर्मूला बन के आएगा वो बन के आएगा CH2O। क्यों बन के आ गया? क्योंकि मैंने पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में से एक कॉमन नंबर यानी कि 6 को बाहर निकाल लिया है। तो जब कॉमन नंबर को आप बाहर निकाल लेंगे तो जो भी बचेगा आपके पास स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को आप लोग बोलेंगे क्या? एम्पेरिकल फॉर्मूला। और इसको बोलूंगा क्या मैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलूंगा मैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलूंगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये क्या बन गया आपका? एम्पेरिकल फॉर्मूला। सपोज करो जैसे मैंने अगर इसमें बात करूं कि क्या रेशियो होगा, तो C कितना है आपका 1, H कितना है आपका 2, O कितना है आपका 1, तो ये क्या होगा इसका रेशियो। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज के अंदर बेटा कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना रेशियो होता है, तो आप बता सकते हैं कि 1:1। अगर अगला एग्जांपल ले लूं मैं बेंजीन C6H6, तो जब इसमें से आप कॉमन नंबर को बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा CH। क्या बचेगा? CH, क्योंकि 6 को मैंने क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया है। तो अगर मैं अब देखूं यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जी बचेगा आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो बेटा अगर मैं इसके अंदर देखूं कि क्या रेशियो आ रहा है, तो आप समझ गए होंगे 1:1, यानी कि 1:1 का रेशियो जो आ गया वो क्या आ गया? बेंजीन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस को हमको बता रहा है। समझ गया बेटा? अगर बेटा मैं ले लू एसिटिक एसिड, सपोज करो मैंने लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड, तो बेटा उसको लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? ऐसे होता है C2H4O2। ठीक है बेटा, मैंने क्या किया? दोनों C को एक साथ लिख दिया, H को भी इसके साथ लिख दिया और दोनों O को एक साथ लिख दिया। तो बेटा फॉर्मूला बन गया C2H4O2। ठीक है बेटा, तो अगर मैं इसमें कॉमन नंबर बाहर निकालू तो बच जाएगा आपके पास CH2O। क्या बच जाएगा? CH2O। तो जी हो जाएगा आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला और जी हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेटा एक बात ध्यान रखिए आप कि एसिड के अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड आया है आपका ये, और जो ग्लूकोज आया है, इन दोनों का जो रेशियो दिख रहे होंगे आप, वो सेम दिख रहा होगा आपका। देखो सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला आ रहा है। लेकिन फिर भी इसको हम एसिड कहेंगे, इसको हम क्या नहीं कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट। जब हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट तो हम लोग वहां पर बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनके अंदर जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 1:1। सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, सम एक्सेप्शन को छोड़ के, उनके अंदर रेशियो होता है 1:1 का। लेकिन बेटा कुछ ऐसे एसिड भी हैं, ठीक है, जिनका रेशियो किसके बराबर से आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट के। फिर भी इनको हम लोग क्या नहीं कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट। तो आप लोग याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो अगर मैंने इसमें बात की रेशियो देखूं तो 1:1, यानी कि इसमें भी 1:1 रेशियो आ रहा है, इसमें 1:1 और इसमें 1:1। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में। अब बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे हम लोग कुछ रिलेशन देखेंगे, जिससे कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर से एम्पेरिकल। ठीक है बेटा, इंटर कन्वर्जन देखेंगे हम लोग। तो अब मैं इसको हटा रहा हूं बेटा। ठीक है, चलो अब आपको करना क्या है? आपको करना चाहिए कि आपसे कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आप याद करके रखेंगे, जिससे कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो पहला फॉर्मूला जो आपको याद करना है वो याद करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला समझ गया बेटा? क्या होगा? जब भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होगा तो एक नंबर निकल के आएगा, उस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला में। और जब एम्पेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा हम लोग लिखेंगे n इक्वल टू, ये n की वैल्यू बेटा जो आएगी अब आपकी
जी कहां से आएगी ये बताने जा रहा हूं। तो जी निकल के आएगी आपकी मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। ठीक है, इंपेरिकल मास। तो बेटा इंपेरिकल मास कहां से आएगा आपका, इंपेरिकल फॉर्मूला से। और मॉलिक्यूलर मास कहां से आएगा, जी आपको दिया होगा, क्या होगा, जी आपको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर। तो इंपेरिकल मास EMP, इंपेरिकल मास, समझ गया बेटा। तो ये सारे दोनों के दोनों फॉर्मूले जो है आपको यही जरूरत पड़ेगी, और इन दोनों के दोनों फॉर्मूले से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो पहला फॉर्मूला हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। N कहां से आएगा, यहां से आएगा। ठीक, अब बेटा पहला क्वेश्चन में लेने जा रहा हूं। पहले क्वेश्चन में दे रखा है हमको, ठीक है, ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा है। दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा है हमको ग्लूकोज का। ठीक है बेटा, दूसरी क्या दे रखी है हमको, गिवन है बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है बेटा, और गिवन है हमको क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना दिया बेटा जी, 180 दिया है हमको। क्या दिया बेटा, 180 दिया है। अब हमको ये दे दिया है, क्या दे दिया है, मॉलिक्यूलर मास, और जे दे दिया है। अब हमको पूछ रहा है कि क्या होगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, यानी कि N की वैल्यू हमको चाहिए बेटा। क्या चाहिए, N की वैल्यू हमको चाहिए। और बेटा N कहां से निकल के आएगा आपका, इस वाले फॉर्मूले से आएगा। तो इस वाले फॉर्मूले से अगर आपका आएगा N, तो हम लोग लिखेंगे N इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, 180 अपॉन इंपेरिकल मास। कहां से निकल के आएगा बेटा इंपेरिकल मास, इससे आएगा, यहां से। जी हो जाएगा आपका H क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 2, तो इसको हम लोग देख सकते हैं 2, और जी कितना हो जाएगा आपका 60। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा बेटा 30। ठीक है बेटा, कहां से निकला है इंपेरिकल मास, इंपेरिकल फॉर्मूला से। और मॉलिक्यूलर मास हमें क्वेश्चन में बेटा दिया था। यहां से क्या निकलेगी बेटी, N की वैल्यू। अगर N की वैल्यू हम लोग निकाल ले गए तो उसके हम यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, हमका आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करें, कितना आ गया आपका 6। ये जो 6 वैल्यू आई N की, इसको आप उठाइए और मल्टीप्लाई करिए इस वाले फॉर्मूले रख के। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू N कितना आ गया 6 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इसमें मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इस वाले फॉर्मूला में, तो जो हो जाएगा आपका 6 इंटू CH2O इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बेटा क्या हो जाएगा जी बन जाएगा आपका C6, जी बन जाएगा आपका H12, जी बन जाएगा O6। तो बेटा आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इस बात को कि किस तरीके से मैंने बेटा इंपेरिकल फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट किया है बाय द हेल्प ऑफ N, यानी N का मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो बन जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है बेटा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। बेटा अब जो क्वेश्चन और मिलेंगे उनमें क्या होगा, आपको परसेंट दे देगा, और परसेंट दे देगा उसके बाद तो निकलवाएगा आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बेटा एक क्वेश्चन हम लोग वो भी देखने जा रहे हैं उस तरीके का। ठीक है बेटा, चलो तो अब हम लोग क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। तो बेटा इस तरीके से अपन को पहला क्वेश्चन जो दिया उन्होंने, उसमें अपन को कार्बन का परसेंट, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का परसेंट दे दिया है। साथ में उन्होंने दिया हमको मॉलिक्यूलर मास 166, और फिर बेटा हमसे पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले बेटा हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग निकालेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या निकालेंगे बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला। और इंपेरिकल फॉर्मूला की मदद से फिर हम लोग जाएंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस के डाटा को उठा के सबसे पहले चार्ट बनाएंगे बेटा। क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे। तो ये चार्ट बनाया मैंने, पहले लिखा है एलिमेंट। तो बेटा तीनों एलिमेंट आप लोग लिख लीजिए CHO। ठीक है, लिख लिया बेटा। दूसरा जो करेंगे उसमें आप लिखेंगे मास परसेंट कितना दिया है। तो पहला दिया है 57.8, दूसरा दिया बेटा हाइड्रोजन कितना 3.6, ऑक्सीजन कितना दिया बेटा 38.6। बेटा अगले स्टेप में आपको करना है एटॉमिक रेशियो निकालना है। एटॉमिक रेशियो बेटा क्या होता है, जो भी आपका मास परसेंट दिया हुआ उस मास परसेंट को आप लोग डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक नंबर से। तो जो हो जाएगा आपका 57.8 अपॉन
ठीक है, कार्बन कितना होता है 12, H क्या हो जाएगा 3.6/1 और इसका कितना हो जाएगा बेटा 38.6 अपॉन कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का 16। समझ गए बेटा। अगला स्टेप क्या करना है, अगले स्टेप में बेटा आपको एटॉमिक रेशियो रखना है। क्या रखना है बेटा, एटॉमिक रेशियो रखना है बेटा। जब एटॉमिक रेशियो आप लोग रख लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर बेटा आपकी ये वैल्यू जो आएगी, जो बेटा वैल्यू आएगी आपकी 4.8, कितना है बेटा 4.82, इसको लिख रहा हूं मैं 4.82। दूसरी वैल्यू आपकी बेटा आ जाएगी 3.6, आप कैलकुलेट करिए। ठीक है, हमारे पास सॉल्व रखी हुई चीजें, तो ज्यादा आएगी आपको 3.6। बेटा तीसरी जो वैल्यू आएगी आपके पास ये आएगी 2.41, कितनी आएगी बेटा 2.41। तो इन तीनों को मैंने सॉल्व किया। अब बेटा सॉल्व करने के बाद बनाना है हमको सिंपलेस्ट रेशियो। क्या बनाना बेटा, सिंपलेस्ट रेशियो। तो बेटा सिंपलेस्ट रेशियो जो होता है आपका, इसमें क्या करेंगे आप सारे आंसरों को डिवाइड करेंगे सबसे छोटे वाले आंसर से। तो सबसे छोटा आंसर बेटा कौन सा आ रहा है आपका बेटा 2.41। तो आप लोग क्या करेंगे 2.41 से सारे आंसर को डिवाइड कर देंगे, तो जो हो जाएगा आपका 4.82 अपॉन छोटा वाला आंसर 2.41। दूसरा बेटा 3.6 अपॉन 2.41 और तीसरा बेटा 2.41 अपॉन 2.41। तो बेटा अगला स्टेप मैंने क्या लिया, अगला स्टेप लिया है सिंपलेस्ट रेशियो बेटा। तो सिंपलेस्ट रेशियो में आपको क्या करना पड़ेगा, जो सबसे छोटा वाला आंसर होगा उस वाले आंसर से बेटा सारे के सारे आंसर्स को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब आप डिवाइड कर देंगे बेटा तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है बेटा, जी आ जाएगा आपका 2, जो पूरा पूरा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो पहला आंसर आपका 2, फिर आएगा आपके पास 1.49, तो जी आ जाएगा आपका 1। ठीक है बेटा, अब बेटा 1.49 तो बेटा आपके पास आ गया। अब बेटा 1.49 को आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप क्या करेंगे किसी इवन इस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि वैल्यू आपकी कन्वर्ट हो जाए होल नंबर में। किसमें कन्वर्ट हो जाए, होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो बेटा मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आप 2 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा आपका 4। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 into 2 = 4। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा मल्टीप्लाई करके आएगी आपकी 2.98। कितनी आ जाएगी 2.98, 2.98। इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 3 मान लेंगे। तो बेटा इसको जब करेंगे 1 into 2 तो कितनी आ जाएगी आपकी 2। समझ गए बेटा इस तरीके से। तो जो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 3 अप्रोक्सीमेट। ठीक है बेटा, अप्रोक्सीमेट मान लिया मैंने। तो यानी कि किसी ऐसे नंबर से बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि आपके आंसर होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। अब बेटा अपन को मिल गया क्या, C कितना मिल गया 2, तो अपन लोग लिखने जा रहे हैं C2H3O2। बेटा जी जो आया है आपका जो इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इंपेरिकल फॉर्मूला से हमको जाना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। तो बेटा यहाँ पर n का क्या करना पड़ेगा हमको, मल्टीप्लाई। और बेटा n कैसे निकल के आएगा, n निकल के आएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। अभी बताया था पीछे फॉर्मूला। तो बेटा यहाँ पर निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। दिया है मॉलिक्यूलर मास बेटा 166। बेटा इंपेरिकल मास कैसे निकालेंगे आप, कार्बन का रखिए, H का रखिए और ऑक्सीजन का रखिए बेटा। तो जब रखेंगे आप तो आपके पास वैल्यू आएगी 83। कितनी आ जाएगी बेटा 83। कैसे आएगी, इसका आप रख लीजिए, कितना हो जाएगा 24 + 3 और कितना हो जाएगा 32। ठीक है बेटा 32 इस तरीके से आएगी आपकी। ठीक है बेटा, तो जी आ जाएगी आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 83। 83 कैसे आएगी, अब आएगी 83, देखो 4, अब आएगी 83। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 48। ठीक है बेटा, अब आ जाएगी 83, आ जाएगी नहीं आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो अब जो वैल्यू आपकी 83 आ जाएगी, इससे आप क्या करेंगे, यहां से आपको वैल्यू निकालेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका आंसर कितना 2, और 2 का लेके आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले आंसर में, तो ये फॉर्मूला जो निकल के आएगा मॉलिक्यूलर आपका, इस वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा C8। ये कितना बन जाएगा आपका H6। ये कितना आ जाएगा O4। तो बेटा ये जो आपका निकल के आया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये जो आपका निकल के आया इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला में हमने क्या किया बेटा, एक नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, एक नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया। वो नंबर बेटा कहां से निकल के आया है,
कहां से निकल के आया नंबर, यहां से निकल के आया है। जी क्या है बेटा, जी वाला फॉर्मूला जो आपका एन निकालने का है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। ठीक है बेटा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास से आपने आंसर निकाला, एन की वैल्यू निकाली, उसी एन की वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ गया। तो बेटा इस तरीके से हम लोग निकालते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग एक चार्ट तैयार करेंगे, उस चार्ट में हम लोग कॉलम बनाएंगे बेटा, और उन कॉलम में सबसे पहले लिखेंगे हम लोग एलिमेंट जो जो हमको दिया गया है, दूसरे में हम लोग लिखेंगे मास परसेंट, तीसरे में हम लोग एटॉमिक रेशियो निकालेंगे, डिवाइड करेंगे उसको किससे, उसके एटॉमिक नंबर से बेटा। चौथे स्टेप में सिंपलेस्ट रेशियो बनाएंगे, जो सबसे छोटा वाला आंसर होगा, सबसे छोटा, उससे सारे आंसर को डिवाइड कर देंगे बेटा। ठीक है, और अगर पांचवा रेशियो जो है अगर आपको जरूरत पड़ती है सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करने की तो कर सकते हैं, हो सकता है डायरेक्ट आ जाता है यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो, तो पर जरूरत नहीं पड़ती हमको करने की। तो सिंपलेस्ट होल नंबर में क्या किया हमने, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे कि हमको होल नंबर मिल जाए, और जब होल नंबर मिल गया हमको, ठीक है, उससे हमने बनाया एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो बना क्या, C4H3O2, C4H3O2। उसके बाद हमने क्या निकाला, एन की वैल्यू निकाली, क्योंकि हमको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एन की वैल्यू कैसे निकली बेटा, मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। इस तरीके से हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को निकाल लिया। तो बेटा इस तरीके से हमको एम्पेरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जाना है, और परसेंटेज रेशियो से ही हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को तैयार करना है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बेटा। तो इस तरीके से आपने एक क्वेश्चन देखा, अब हम एक क्वेश्चन को और देखेंगे। ठीक है बेटा, चलो इसको हम हटा दे रहे हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें सारा का सारा डेटा आपको दिया गया है बेटा, परसेंट ऑफ सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम लोग चार्ट बनाएंगे सबसे पहले, और चार्ट को बना के पिछले क्वेश्चन के जैसे ही करेंगे। तो एलिमेंट लिखा मैंने, फिर मास परसेंट लिखा मैंने। अगला स्टेप होगा आपका एटॉमिक रेशियो, जिसमें कि आप लोग एटॉमिक नंबर से डिवाइड करेंगे सारे के सारे परसेंटेज को बेटा। तो मैं लिख रहा हूं, जो जाएगा आपका 14.31 अपॉन 23। ठीक है बेटा, जो जाएगा आपका 9.97, और इसका होता है 32। एच के लिए हम लोग लिखेंगे तो 6.22 अपॉन 1। ऑक्सीजन लिखेंगे आप लोग 69.5 अपॉन 16। ठीक है बेटा, तो अगर इस सिस्टम में मैंने क्या कर लिया बेटा कि डिवाइड किया है एटॉमिक नंबर से सारे के सारे परसेंटेज को। अब आप इसमें सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0.62, यहाँ पर आएगी 0.31, जो जाएगी आपकी 6.22, और जो हो जाएगी वैल्यू आपकी हो जाएगी आपकी 4.34। कितनी हो जाएगी, 4.34 हो जाएगी। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपने चारों वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, इन चारों वैल्यू को जो भी छोटा आंसर आया होगा उससे डिवाइड करेंगे, जिससे निकलेगा सिंपलेस्ट रेशियो। तो आई होप आपके सामने रखा हुआ है, आप लोग देख चुके होंगे सबसे छोटा आंसर कौन सा आया आपके पास। तो जो जाएगा आपके पास 0.62 अपॉन 0.31, जो जाएगा आपका 0.31 अपॉन 0.31, 6.22 अपॉन 0.31, जो जाएगा आपके पास 4.34 अपॉन 0.31। तो इस तरीके से सारे के सारे आपने लिख लिए हैं। तो इस तरीके से आपने सारे के सारे आंसर निकाले, और उसमें जो छोटा वाला आंसर था उस छोटे वाले आंसर से आपने सारे के सारे आंसर्स को डिवाइड किया। तब सारे के सारे आंसर्स को आप डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी आपकी 2, जा जाएगी 1, जा जाएगी आपकी 20, जा जाएगी आपकी 14। ठीक है, इस तरीके से आपकी चारों वैल्यू आ गई। अब आपको मालूम चलेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें होल नंबर निकाल अगला स्टेप ले जाने, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो वैल्यू जो अपनी आई कितनी आ गई आपकी, वैल्यू आ गई Na2S1H20O14। तो इस तरीके से आपको जो मिला है एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये मिल गया आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। और इस एम्पेरिकल फॉर्मूला से अब आप जाएंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो यहाँ पर n का मल्टीप्लाई करेंगे, और जब n का मल्टीप्लाई करना तो आपको n की वैल्यू चाहिए बेटा। अब n की वैल्यू कहां से आएगी, n की वैल्यू आएगी मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास दिया है क्वेश्चन के अंदर 322, एम्पेरिकल मास निकालेंगे आप, सोडियम का 23 इंटू 2, सल्फर का 32, एच का रखेंगे आप 1 इंटू 20, ऑक्सीजन का रखेंगे 16 इंटू 14। तो ये इस तरीके से आ जाएगा आपका 322 कैलकुलेट करने पर। तो जो आंसर आएगा आपका एन का वैल्यू आएगी 1, यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1
होने के कारण सेम हो जाएगा। एन की वैल्यू 1 मिल गई हमको, यहाँ पर रख लो तो सेम फॉर्मूला है, नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों ही आपके सेम आ गए इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी मिली हमको 1। तो आई होप आप लोग सीख चुके होंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा 2 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला जो था आपका वो था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, और एन की वैल्यू कहां से आएगी बेटा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। ठीक है बेटा, तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इक्विवेलेंट क्या बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना। ठीक है, तो आप लोग सीख चुके हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।